सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ शुभम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिनक्रेसेट। सो आज की मेरी इस मार्केट एनालिसिस की वीडियो में आपका स्वागत है। सो अगर हम आज की बात करें आज मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया है, तो सबसे पहले हम निफ्टी 50 को देख लेते हैं। सो मार्केट यहाँ 9:15 में यहाँ गैप ओपनिंग से शुरुआत की मार्केट ने, और फिर थोड़ा नीचे गई और फिर एक साइड वेज मूवमेंट देती रही मार्केट, यानी इस रेंज से लेकर इस रेंज के बीच में मार्केट फंसी रह गई। और यहीं हम अगर हम नंबर ऑफ ट्रेड्स की बात कर लें कि मार्केट में हमें कितने ट्रेड मिल सकते थे, अगर आपने ट्रेडिंग की होगी तो अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ एक बॉक्स पैटर्न आपको बनता दिखाई दे रहा है। फिर मार्केट ने इस बॉक्स पैटर्न का ब्रेकआउट भी दिया और आपको यहाँ तक के प्रॉफिट देखने को मिल सकते थे। सो ये था निफ्टी 50 के बारे में कि आज मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया और नंबर ऑफ़ ट्रेड कितने मिल सकते थे हमें आज मार्केट से। सो वहीं अगर हम आईटी सेक्टर की बात करें कि आईटी सेक्टर ने कैसा परफॉर्म किया है, तो आईटी सेक्टर लगातार नीचे चलती जा रही है, यानी उसके चेंज आप देखेंगे तो वो नेगेटिव में है, यानी वो लगातार नीचे वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। ताकि वो अगर आईटी सेक्टर अगर अच्छा परफॉर्म करेगी तो जाहिर सी बात है कि निफ्टी भी अच्छा परफॉर्म करेगी। और वहीं अगर हम ऑटो सेक्टर देखें तो ऑटो सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है और बैंक निफ्टी को पूरा हेल्प कर रहा है ऊपर जाने में, जैसा कि आपको दिख रहा है। अगर वहीं हम बैंक निफ्टी की बात करें तो आज बैंक निफ्टी ने कैसा परफॉर्म किया, तो बैंक निफ्टी आज मार्केट यहाँ से गैप ओपनिंग से शुरुआत हुई और वो भी एक साइड में बनी रह गई, एक साइडवेज रेंज में, यहाँ से लेकर यहाँ तक के रेंज में बंदी रह गई। अगर हम इसमें नंबर ऑफ़ ट्रेड्स की बात करें, अगर आपने इस ट्रेंड लाइन को ऑब्जर्व किया होगा, इस ट्रेंड लाइन को, तो आपको कुछ भी यहाँ से लेकर यहाँ तक के कुछ प्रॉफिट आपको देखने को मिल सकते थे मार्केट से। सो ये हो गया बैंक निफ्टी का बात, और इसमें कितने नंबर ऑफ़ ट्रेड्स मिल सकते थे। अगर वहीं हम पब्लिक बैंक्स की बात करें, जस्ट लाइक PSUs, तो वो थोड़ा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, वो नेगेटिव में जा रही है, जो कि हमारे लिए सही नहीं है। लेकिन वही अगर हम प्राइवेट बैंक की बात करें, जैसे कि फॉर एग्जांपल HDFC, तो वो अच्छा परफॉर्म करी है। अगर आपका चेंज परसेंटेज देखेंगे तो ये 37% है, जो हमारे लिए अच्छी बात है कि वो बैंक निफ्टी को पूरा हमें सपोर्ट दे रही है। तो ये बात हो गया पोस्ट मार्केट का कि आज मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया। अगर अब हम बात कर लेते हैं आने वाले दिनों के मार्केट के बारे में कि मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकती है। सो उसके लिए हम जाएंगे 1 डे के चार्ट फ्रेम पर। सो ये है हम 1 डे के चार्ट फ्रेम पर निफ्टी 50 के। सो मैं यहाँ ड्राइंग्स को रिमूव कर देता हूँ 1 सेकेंड। सो मैंने यहाँ ड्राइंग्स को रिमूव कर दिया है और आपको जैसा दिख रहा होगा मार्केट में अभी भी इनसाइड कैंडल बना हुआ है, इस रेंज से लेकर इस रेंज तक अभी भी मार्केट ने इस इनसाइड कैंडल को ब्रेक नहीं किया है। तो अभी तक अच्छी खासी मूवमेंट नहीं मिल पाई है मार्केट से। और मैंने आपको कुछ दिन पहले ही मैंने पिछले अपने ट्रेडिंग सेशन में आपको यहाँ एक रिट्रेसमेंट ड्रॉ करके दिखाया था, 5 रिट्रेसमेंट, कि मार्केट कहाँ से कहाँ तक जा सकती है। तो मैं उसे फिर एक बार ड्रॉ करके आपको दिखा दे रहा हूँ मार्केट के कहाँ तक जाने के चांसेस बनते हैं। सो जस्ट लाइक मैंने ये ड्रॉ किया और मार्केट ने यहाँ 50% से आपको रिट्रेस दिया था, मैंने आपको दिखाया था। और मैंने बताया था कि मार्केट के 61.80 तक जाने के चांसेस बन सकते हैं, जहां तक आज मार्केट गई भी है। और अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर दे 61.80 के, तो मार्केट और भी नीचे जा सकती है, जैसा कि 78.60 तक भी मार्केट जा सकती है। अगर मार्केट 61 से रिटेस्ट करती है तो उसके मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस बन जाते हैं। तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट लेवल है जो है हमारा 17,541 के लेवल। अगर मार्केट इसे ब्रेक करती है तो और नीचे जाने के चांसेस बनते हैं, और हमारा जो नेक्स्ट टारगेट बन सकता है वो हमारा करीबन 17,200 तक का बन सकता है, हमारा जो नीचे की तरफ नेक्स्ट टारगेट। तो ये हो गया निफ्टी 50 का कि आने वाले दिनों में मार्केट का ट्रेंड कैसा होगा। तो अधिकतर अभी ऐसा लग रहा है कि मार्केट अभी भी नीचे की जाने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, मार्केट अभी और नीचे जाएगी। तो वहीं अगर हम ऑप्शन चेन डेटा की बात कर लें निफ्टी 50 का, तो अगर मैं यहाँ आपको दिखाऊं तो यहाँ कॉल राइटर्स अभी भी अधिक मात्रा में बने हुए हैं, अच्छे खासे मात्रा में बने हुए हैं। और अगर पुट राइटर्स की बात करें तो वो भी धीरे धीरे मार्केट में अपना प्रेजेंस जो है वो दिखा रहे हैं। यानी इन दोनों को देख ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ दिन आपको साइडवेज ही देखने को मिलेंगे, साइडवेज या फिर साइडवेज बेयरिश, नीचे की तरफ साइडवेज में ही दिखेगा मार्केट। जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा हो, कॉल राइटर्स अच्छे खासे बैठे हुए हैं और पुट राइटर्स भी धीरे धीरे मार्केट में आ रहे हैं। तो वहीं अगर हम अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात कर लें आने वाले दिन के, तो हमारा जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है, जो हमारा पहला रेसिस्टेंस लेवल है वो हमारा 17,650, ये हमारा पहला रेसिस्टेंस लेवल है। और जो हमारा दूसरा रेसिस्टेंस लेवल बनेगा वो हमारा 17,700। ये हमारे दो इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस लेवल हो गए। अगर भाई हम सपोर्ट लेवल की बात करें तो हमारा पहला सपोर्ट लेवल बनेगा वो हमारा हो सकता है 17,600, और जो दूसरा हमारा सपोर्ट लेवल बनेगा, बहुत ही अच्छा सपोर्ट लेवल इसे हम कह सकते हैं, वो हमारा है 17,500। ये 4 लेवल से हमें ध्यान रखने होंगे, जिसमें हमारा 2 रेसिस्टेंस लेवल है वो हमारा 17,650 और 17,700, और 2 सपोर्ट लेवल है वो हमारा 17,500 और 17,600। ये 4 लेवल्स आपको ध्यान में रखने होंगे ट्रेडिंग करते वक्त मार्केट में।
तो आइए हम निफ्टी 50 में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क कर लेते हैं जहां मार्केट जा सकती है अगले आने वाले दिनों में। सो अभी भी हमारा लेवल वही रहेगा जैसे कि मैं हमने पिछले दिनों सेट किया था, क्योंकि मार्केट अभी साइडवेज ही जा रही है, ना ही वो अप में, ना ही वो ऊपर की ओर मूव कर रही है, ना ही वो नीचे की ओर। तो हमारे जो लेवल्स है वो अभी भी वही रहेंगे जो हमारा था 17,840 के करीब, और नीचे की तरफ हमारा 17,575 के करीब। ये हमारा दो इम्पोर्टेंट लेवल है। और अगर आप यहाँ एक ध्यान से देखें तो यहाँ एक ट्रेंड लाइन भी बन रहा है जो हमारा डिसेंडिंग ट्रायंगल बनाने का काम करेगा, जस्ट लाइक दिस। यहाँ एक ट्रेंड लाइन भी बन रहा है हमारा, इसके साथ साथ यानी यहाँ डिसेंडिंग ट्रायंगल भी बन रहा है। अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ऊपर की ओर ब्रेक करती है तो हमारा टारगेट बन सकता है वो हमारा 17,845 का। अगर वही मार्केट इस सपोर्ट को अगर ब्रेक करती है तो यहाँ मार्केट को और नीचे जाने के चांसेस बनते हैं, जो कि हमारा लेवल बन सकता है वो हमारा तकरीबन 17,430 तक का हमारा टारगेट बन सकता है नीचे की तरफ। अगर ऊपर ब्रेक करे, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे तो 17,840, और नीचे अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करे तो हमारा जो नेक्स्ट सपोर्ट बनेगा नीचे की तरफ वो हमारा 17,430 का बन सकता है। सो ये बात हो गया हमारा निफ्टी 50 का। सो यहाँ अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो इसके लिए हमें 1 डे टाइम फ्रेम पर जाना होगा। मैं सारे ड्राइंग्स को रिमूव कर दे रहा हूँ पहले। सो यहाँ मार्केट में अभी भी आपको इनसाइड कैंडल दिख रहा है, जैसा कि निफ्टी में भी बन रहा है वैसे यहाँ बैंक निफ्टी में भी अभी तक इनसाइड कैंडल बना हुआ है। यानी जो हमारा रेंज है इनसाइड कैंडल का वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। जब भी मार्केट इसे क्रॉस करेगी तो ऊपर या नीचे की तरफ तो अच्छी खासी हमें मूवमेंट या अच्छा खासा हमें प्रॉफिट मिल सकता है, देखने को मिल सकता है हमें मार्केट से। तो मैंने यहाँ आपको पिछले कुछ दिन पहले भी यहाँ एक फिब रिट्रेसमेंट ड्रॉ करके दिखाया था कि मार्केट कहाँ जा सकती है। तो मैं उसे एक बार फिर से आपको शो करने की कोशिश कर रहा हूँ। जस्ट लाइक ऊपर से नीचे मैंने ये ड्रॉ कर दिया, और आपको यहाँ डिट्टो आपको दिख रहा होगा मार्केट ने यहाँ 23.60 से रिटेस्ट लिया है। तो मार्केट अभी जाने के आपको चांसेस दिख रहे हैं। वो हमारा जो हमारा फर्स्ट टारगेट बन सकता है वो नीचे की तरफ वो है 38.20, जो हमारा ये टारगेट है। और अगर इसे ब्रेक करेगा तो हमारा 50 तक का जाने के चांसेस बनते हैं मार्केट से। सो ये बात हो गया हमारा बैंक निफ्टी का। सो हम आइए बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन की बात कर लेते हैं। और यहाँ आपको ये जो इनसाइड कैंडल बन रहा है आपको इस पर ज़्यादा फोकस करना है कि जब भी मार्केट इस रेंज को ब्रेक करे तो हमें अच्छे खासे प्रॉफिट बुक कर लेने होंगे मार्केट से। अगर वही हम ऑप्शन चेन देखें बैंक निफ्टी का, सो ऑप्शन चेन डेटा ये कह रहा है, जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ कॉल राइटर्स भी अभी बहुत अच्छे खासी मात्रा में है, जैसे कि हमें निफ्टी 50 में भी देखा। और यहाँ पुट राइटर्स भी वापस आ रहे हैं जो कि कहीं गायब हो गए थे, और वो अभी मार्केट में वापस आ रहे हैं। तो यहाँ भी हम यही संकेत मिल रहा है कि मार्केट के साइडवेज होने के आने वाले दिनों में ज़्यादा चांसेस बनते हैं, या फिर साइडवेज बेरिश जा सकती है, क्योंकि कॉल राइटर्स बहुत अच्छे खासे मात्रा में हैं जो कि मार्केट के ऊपर जाने से रोकेंगे मार्केट में। वही अगर हम इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात कर लें आने वाले दिनों के, तो इसमें हम अगर इंपॉर्टेंट लेवल्स देखें, जो हमारा पहला रेसिस्टेंस लेवल है वो हमारा 42,400, और जो दूसरा है वो है हमारा 42,500। ये दो इंपॉर्टेंट हमारे रेसिस्टेंस लेवल हो गए। वही अगर हम सपोर्ट लेवल की बात करें तो हमारा पहला सपोर्ट है वो है 42,300, और अगर हम दूसरा 42,300 नहीं है, अगर सपोर्ट लेवल की बात करूँ तो वो हमारा बन सकता है तकरीबन 42,100, और जो हमारा दूसरा बन सकता है वो हमारा 42,000। ये दो हमारे सपोर्ट लेवल हो गए ऊपर के, और जो दो नीचे के हमारे रेसिस्टेंस लेवल हो गए मार्केट में। सो इन चारों लेवल्स को आपको ध्यान में रखना होगा। और अगर हम इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात करें बैंक निफ्टी में, तो हमें सबसे पहले 5 मिनट चार्ट पर जाना होगा। तो ये आ गया हम 5 मिनट के चार्ट पर। तो अगर हम इसमें इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात करें तो अभी भी हमारे वही लेवल्स रहेंगे, क्योंकि मार्केट अभी भी साइडवेज में ही जा रही है। तो हमारा जो पहला लेवल है वो हमारा है 42,500 का, और नीचे की तरफ है हमारा 42,030 का। ये दो हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, और मार्केट इसी रेंज में अभी तक बंधी हुई है। अभी तक इसने इस रेंज को तोड़ा नहीं है। अगर मार्केट नीचे की तरफ तोड़ती है फ्लैट खुल के, तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट बन सकता है वो हमारा तकरीबन 41,570 का बन सकता है। हमारा 41,570-80 का हमारा पहला टारगेट बन सकता है। और अगर मार्केट फ्लैट खुलकर ऊपर की ओर जाती है तो ऊपर की ओर हमें डायरेक्ट ट्रेड नहीं मिला है। अगर मार्केट ऊपर जाएगी और यहाँ से अगर रिटेस्ट लेकर वापस आती है फिर ऊपर जाती है, तब हमें अच्छा ट्रेड मिल सकता है मार्केट से। तो ये बात हो गया हमारा बैंक निफ्टी का। सो आइए हम आने वाले दिनों के कुछ स्टॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं। हमारे टॉप 3 स्टॉक्स, जिसमें हमारा पहला है PEL। मार्केट यहाँ अभी सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना रही है। जब भी मार्केट इस ट्रेंड लाइन को तोड़े या इस ट्रायंगल को तोड़े तब हमें ट्रेड लेना है, जबकि हमारे अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है मार्केट से। सो हमारा जो दूसरा स्टॉक्स है वो हमारा HDFC बैंक। यहाँ भी मार्केट एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना रहा है।
जब भी मार्केट इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देगा तो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट ले लेना है मार्केट से। और जो हमारा तीसरा स्टॉक्स है वो हमारा टाइटन कंपनी है, और मार्केट अभी भी यहाँ एक रेंज में ही बंधी हुई है। ये जो मैंने स्टॉक्स ये पिछले बार भी दिया है, और मैं इसे अभी भी कंसीडर कर रहा हूँ, क्योंकि जब भी मार्केट इस रेंज को तोड़ेगी तो बहुत अच्छी खासी परफॉर्म करेगी। क्योंकि यहाँ आपको दिख रहा होगा, यहाँ 3-4 दिन से मार्केट साइडवेज में ही है, और जब भी मार्केट इस जो रेंज का अगर ब्रेकआउट देगी तो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट देकर ही जाएगी मार्केट से। तो आपके लिए 3 स्टॉक्स है, जिसमें हमारा पिरामल, HDFC बैंक और टाइटन, इन तीनों पर आपको फोकस करते रहना पड़ेगा ट्रेडिंग आवर्स में। सो आई होप इस मार्केट एनालिसिस की वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और नहीं हो तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ऐसे हेल्पफुल कंटेंट हमारे यूट्यूब चैनल पर आते रहते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।